हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट बुक यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे उपयोगिता, उत्पादन एवं उपभोग में क्या अंतर होता है। अर्थात उपयोगिता को कहते हैं इंग्लिश में यूटिलिटी, उत्पादन को कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्शन और उपभोग को कहते हैं इंग्लिश में कंज्यूमशन। ये तीनों में क्या अंतर है अभी हम लोग जानेंगे। तीनों की परिभाषा क्या है अभी हम लोग सब बात को जानेंगे। तो कहता है उपयोगिता का इंग्लिश यूटिलिटी होता है, का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा के अंदर पाई जाने वाली वह संतुष्टि गुण जो मनुष्य की आवश्यकता यानी जरूरत को पूरा करता है, उपयोगिता कहलाती है। यानी किसी वस्तु या सेवा के अंदर जो संतुष्टि गुण छुपी होती है, वह संतुष्टि गुण मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है। इस संतुष्टि गुण को उपयोगिता कहते हैं। यानी उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता होती है, वह शक्ति होती है जो मनुष्य की आवश्यकता यानी जरूरत को पूरा करती है। जैसे ही किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वैसे ही उसका डिमांड बंद हो जाता है। मतलब जब तक किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता रहती है, तब तक ही उस वस्तु का डिमांड किया जाता है, किसी उपभोक्ता के द्वारा मांग किया जाता है। उपयोगिता खत्म, डिमांड भी खत्म। ठीक। अब दूसरा है उत्पादन। उत्पादन मतलब होता है प्रोडक्शन, अर्थात किसी वस्तु या सेवा के अंदर जो उपयोगिता है उसको बढ़ा देंगे, तो उस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा उत्पादन। मतलब किसी वस्तु या सेवा का रूप परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता एवं मूल्य को बढ़ा देना ही उत्पादन कहलाता है। यानी जैसे ही किसी वस्तु या सेवा का रूप परिवर्तन करेंगे तो उसका यूज बढ़ जाएगा, उपयोगिता बढ़ जाएगा और दाम भी बढ़ जाएगा। जैसे किसी कुम्हार द्वारा मिट्टी से घड़ा, बर्तन इत्यादि बनाना, तो जब कुम्हार मिट्टी का रूप को परिवर्तन करके घड़ा बनाएगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा और मिट्टी का यूज भी बढ़ जाएगा। बढ़ई द्वारा लकड़ी के लट्ठे को चीर फाड़ कर मेज, कुर्सी, टेबल, पलंग इत्यादि बनाना, जैसे ही बढ़ई लकड़ी को चीर फाड़ करके मेज, पलंग, कुर्सी, टेबल इत्यादि बनाएगा तो लकड़ी का मूल्य बढ़ जाएगा और लकड़ी का उपयोगिता यानी यूज भी बढ़ जाएगा। इसी प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। यानी उत्पादन में वस्तु या सेवा का रूप चेंज हो जाता है, दाम बढ़ जाता है और उपयोगिता भी बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा है उपभोग। उपभोग मतलब होता है कंज्यूमशन, मतलब किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपी हुई उपयोगिता का उपयोग करना, नष्ट करना, खत्म करना ही उपभोग कहलाता है। यानी किसी वस्तु या सेवा के अंदर जो उपयोगिता छुपी होती है, अर्थात मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने का गुण जो होता है किसी वस्तु या सेवा में, उसको नष्ट करना, उपभोग करना, उसका यूज करना ही उपभोग यानी कंज्यूमशन कहलाता है। जैसे किसी विद्यार्थी के द्वारा कलम से लिखना, तो यहां पर विद्यार्थी कलम से लिख रहा है, मतलब वह कलम को नष्ट कर रहा है, कलम का उपभोग कर रहा है। दूसरा उदाहरण है कि किसी भूखे व्यक्ति के द्वारा भोजन ग्रहण करना, तो व्यक्ति भोजन ग्रहण करेगा तो उसका आवश्यकता
यानी जरूरत पूरा हो जाएगा और भोजन का उपभोग हो जाएगा, भोजन नष्ट हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं उपभोग। तो हमने बताया उपयोगिता मतलब किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपा हुआ वह गुण जो मनुष्य की आवश्यकता यानी जरूरत को पूरा करता है, उसे उपयोगिता कहते हैं। उत्पादन यानी प्रोडक्शन मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपी हुई उपयोगिता को बढ़ा देना उत्पादन कहलाता है। ठीक। तीसरा उपभोग। उपभोग मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा के अंदर जो उपयोगिता है उसका नष्ट करना, उपभोग करना, उपयोग करना, यूज करना, समाप्त करना, खत्म करना उपभोग कहलाता है। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।